Good evening students, and how are you? I hope you are very well at home. अब हम पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर 4 चल रहा था इंडिया इन आवर मदरलैंड। आप सबको लर्न होगा कि हम सब कंप्लीट कर चुके हैं इसको चैप्टर को। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप अपने प्रीवियस जो वीडियो है इनको वॉच कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी थिंग to SST you can talk to me and ask. ओके, अगर आपको SST से रिलेटेड और भी कोई अदर्स भी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो जाती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक्स है, हमारा जो 4th चैप्टर चल रहा है इंडिया आवर मदरलैंड में, उसमें हमारा क्या चल रहा है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ताकि इससे हमें कंप्लीट चैप्टर लर्न हो जाएगा कि हमने क्या किया। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है वो क्या है, देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। एंड यू नो व्हाट इज द स्टेट, मतलब हाउ मेनी स्टेट्स, कितनी स्टेट्स है अभी एट प्रेजेंट। हमने आपको पहले बताया था, इसमें है हमारी 28 स्टेट्स। ओके, ये पहले का जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारी जो एट प्रेजेंट जो स्टेट है वो 28 है एंड यूनियन टेरिटरीज हमारी कितनी है, 9 है। ओके, तो मैं स्पीक भी करके बता रही हूँ और आपको बुक में फिल कर दिया है, तो आप ये दोनों को नोटिस कर लेना कि कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन 8% जो है ये अकॉर्डिंग टू योर बुक है, लेकिन हमारी जो अभी है 8% जो हमारी कंडीशन है वो है 28 स्टेट्स है एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, सेकेंड है न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली जो है वो हमारे भारत की राजधानी है। थर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द होल कंट्री। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है वो क्या करती है, लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोगों की भलाई को देखती है, ऑफ द होल कंट्री, पूरे जो देश है हमारे पूरे देश के लोगों को देखभाल करती है। ओके, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स टुगेदर, जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो एक साथ काम करती है। आपको पता है ना हमारी स्टेट कौन सी है, राजस्थान। ठीक है, तो ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो एक साथ काम करती है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स। तो फर्स्ट है वेलफेयर, वेल बीइंग, हेल्प गिवन टू पीपल इन नीड। वेल बीइंग क्या होता है, मतलब देखभाल करना, हेल्प सहायता करना लोगों की जब उनको आवश्यकता होती है, तो ये वेलफेयर होती है। एंड गवर्नमेंट क्या होती है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ ए स्टेट और कंट्री, एक नीति निर्धारण करना, जो राज्य की और देश की जो बनाती है, नीतियाँ बनाती है, उसका ही गवर्नमेंट सरकार उसको नाम दिया गया है। ठीक है, ओके, तो आगे हम एक्सरसाइज का जो पोर्शन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, देयर आर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया 5, 6 एंड 7। आपको पता है इसमें पहले का लिखा हुआ है 5 आया है, 6 आया, 7 आया, लेकिन आप सब जानते हैं हमारे अभी 8% क्या है, हमारी 9 है। ओके, तो हमारा इसमें हमने सी में टिक मार्क लगाया, लेकिन कैसे लगाया, हमने इसमें लिख दिया है पहले से। तो क्या लिखा है यहाँ पे, 9 यूनियन टेरिटरीज। तो हमारे जब प्रिंट आएगा, जब आपके पास में जब एग्ज़ाम होगा, आपका जो 3rd टर्म होंगे, तो उसमें अगर यहाँ पे 9 लिखा होगा तो आप उस पर करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड दैट। तो देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो आप समझ गए ना सब, आप इसको वॉच भी कर रहे हैं और जो मैं स्पीक कर रही हूँ उसको भी आप सुन रहे हैं। तो आपने देखा 9 यूनियन टेरिटरीज मैंने बोली है, तो 9 पे यानी सी पे मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अफ्रीका, यूरोप। न्यू दिल्ली की कैपिटल क्या है, मतलब न्यू दिल्ली किसकी कैपिटल है, इंडिया की है, अफ्रीका की है, यूरोप की है। तो आप सबको पता है इंडिया की। तो न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वर्ड है, तो इसमें क्या होगा, ए। तो यहाँ पे हमने ए पे साइन कर दिया, यहाँ पे टिक लगा दिया है। ओके, थर्ड, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। विच इज़ द लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है भारत की, लार्जेस्ट बड़ी, सबसे बड़ी, गोवा है, राजस्थान है, सिक्किम है। तो आप सबको पता है हमारी स्टेट है ना राजस्थान, वो है सबसे बड़ी। तो विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ इसमें, बी। तो हमारा जो बी वाला है वो करेक्ट है, राजस्थान है हमारी। तो आपको ये लर्न भी रखना है। तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। फोर्थ,
देयर आर स्टेट्स इन इंडिया 28, 29 एंड 27। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जैसे आप सबको पता है कि हमारे आप बुक्स पे आप फोकस करते हो तो आपकी बुक में 29 स्टेट दे रखी है, लेकिन हमारी 8% हम कंडीशंस की बात करते हैं तो हमारी इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो 28 स्टेट्स हैं। ओके, तो आपको ये भूलना नहीं है। तो देर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, तो हम इस पे किस पे टिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पे ए पे 28 स्टेट्स इन इंडिया। ओके, फिफ्थ वाला, इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, सबसे पॉपुलेटेड यानी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का? आसाम है, उत्तर प्रदेश है या गोवा है? तो कौन सा है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? उत्तर प्रदेश। ओके, तो कौन सा है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। जबकि कौन सा है छोटा, सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट पता है ना, वो सिक्किम है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। ओके, बी वाला जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब इसमें से ब्रैकेट में हमारे जो ये दे रखे हैं करेक्ट वर्ड्स, आपको इसमें से चूज करने हैं। तो इज द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? सिक्किम है, गोवा है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? गोवा भी। तो गोवा हमारा जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, और अभी अभी आया हमारे पास में कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी? यूपी है कि एमपी है? यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश। तो आपको याद होगा अभी क्या आया था इसका आंसर? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अभी अभी हमने टिक द करेक्ट आंसर में लिया है ना इसको कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी? तो उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, तो यहाँ पे होगा यूपी। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द यूनियन टेरिटरी। तो कैसा है ये? स्मॉलेस्ट है, बिगेस्ट है? मतलब सबसे छोटा वाला है, सबसे बड़ा वाला है यूनियन टेरिटरीज में? तो बताइए, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स है वो सबसे बड़ा में, बिगेस्ट में है। तो यहाँ पे क्या होगा? बिगेस्ट। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी, और जबकि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो सबसे छोटा में आएगा। तो ओके, तो वहाँ पे स्मॉलेस्ट आएगा। कौन से में आएगा? लक्षद्वीप आइलैंड्स। जब पूछा जाएगा आपसे कि वो कौन सा है तो वो सबसे छोटा है, और बड़ा कौन सा है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स बिगेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक इसको कंप्लीट करते हैं। आपको ये अगेन इसको वॉच करना है, इसको रीड करेंगे और इनको याद करेंगे, और अपनी जो नोटबुक में आपके पास में, सभी के पास में बुक होगी, तो उसमें आप ये सब में फिल करेंगे। तो ये आपका वर्क रहेगा आज का। लेकिन मैं अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। आप रेगुलर अपनी पढ़ाई पे वॉच करें, रीड करें, है ना? तो बिल्कुल सीरियसली होकर अपनी पढ़ाई को करेंगे, क्योंकि अभी जैसे हमारे सेकंड टर्म्स हुए तो कई स्टूडेंट्स ने तो अभी तक मुझे आंसर शीट नहीं सेंड किए। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए आप रेगुलर अपनी पढ़ाई को रखेंगे। ओके, थैंक यू।